जय हिंद दोस्तों, लल्लन टॉप सीरीज 6 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, रोजाना की तरह हम लेकर आ चुके हैं भूगोल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपको देने हैं एकदम सही सही प्रश्नों के उत्तर। और जो प्रश्न हमने सिलेक्ट किए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो दोस्तों, कल लाइट नहीं होने की वजह से हम वीडियो बना नहीं पाए थे, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो आज हम फिर लेकर आ चुके हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, भूगोल यानी पहला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोंकण तट। क्या हो जाएगा दोस्तों? कोंकण तट। और बात करें कोंकण तट, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है गोवा यानी गुजरात के दमन से लेकर के कहाँ तक दोस्तों? गुजरात से, गुजरात पड़ता है दमन, तो वहाँ दमन से लेकर के गोवा तक ये तट फैला हुआ है, जिसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोंकण तट कहाँ तक विस्तृत है? तो आपको बताना है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा से दीव तक। कहाँ तक दोस्तों? गोवा से दीव तक, जैसा कभी हमने बताया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो आपको बताना है वो कौन से दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैरन और नारकोंडम। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बैरन और नारकोंडम। तो अंडमान निकोबार यानी अंडमान के पूर्व में दो ज्वालामुखी स्थित हैं, जिनमें से एक का नाम है बैरन और दूसरे का नाम है नारकोंडम। तो बैरन द्वीप जो ज्वालामुखी है बैरन आइलैंड पे स्थित है, और यह भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? बैरन। बैरन जो ज्वालामुखी है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। और बात करें नारकोंडम, तो नारकोंडम सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बताना है न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन ये पड़ता है कहाँ, किस राज्य में? तो यह पड़ता है पश्चिम बंगाल में, और इस समय यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इस समय जो होता है, ये न्यू मूर द्वीप जो कि पश्चिम बंगाल राज्य का हिस्सा है, ये न्यू मूर द्वीप इस समय जो होता है जलमग्न हो गया है। और आने वाले ऐसे जो होता है कि ये ग्लेशियर के पिघलने के कारण, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और इसी कारण ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे आने वाले और भी कुछ द्वीप हैं जिसमें खतरा हो सकता है दोस्तों, जैसे कि मॉरिशस हो गया, श्रीलंका हो गया, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ऐसे बहुत सारे द्वीप हैं जिनके लिए भविष्य में खतरा हो सकता है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो आपको बताना है कौन सा एक द्वीप है। तो अभी हमने पढ़ा ना, दीव। द्वीप क्या है? एक द्वीप है। क्या है? द्वीप है, जो कि कहाँ पड़ता है? तो यह गुजरात के तट पे स्थित है दोस्तों। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काली पानी यानी काला पानी के नाम से जाना जाता था? जी हाँ दोस्तों, ये क्षेत्र अंग्रेजों ने बनाया था, जो होता है सजा देने के लिए, काला पानी का क्षेत्र। और ये कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। कहाँ पड़ता है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। दोस्तों आपने सेलुलर जेल का नाम तो सुना होगा, सेलुलर जेल। सेलुलर जेल जो कि अंडमान निकोबार द्वीप पर ही बनाया गया है, जो कि काले पानी सजा के लिए एकदम कुख्यात था। और आज भी यह एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में है, एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में है। जैसे बटुकेश्वर दत्त जो कि हमारे महान सेना नायक, और वीर सावरकर का नाम तो हर कोई जानता है दोस्तों। ये आज भी जो होता है कि इनके दर्दनाक जो होते हैं हादसा, दर्दनाक जो इतिहास की गवाही देता है ये सेलुलर जेल। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। लक्षद्वीप समूह स्थित है
ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है दोस्तों, देखते ही आप टिक कर लोगे। तो किस सागर में स्थित है? अरब सागर में। किस सागर में? अरब सागर में। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? अगर राजधानी पूछता है तो कावरती। क्या है दोस्तों? कावरती। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है दीव स्थित है। तो दोस्तों दीव कहाँ स्थित है? तो जाहिर सी बात है दीव है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, खंभात की खाड़ी में। कहाँ है दोस्तों? खंभात की खाड़ी। गुजरात में ये वाला देखे होंगे, ये वाला हिस्सा, ये ये जो है वो आपका खंभात की खाड़ी है। क्या है दोस्तों? खंभात की खाड़ी। और यहाँ कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं, अपना जल गिराते हैं। जैसे माही, माही नदी हो गई, नर्मदा हो गई, और ताप्ती नदी। ये अपना जल किस नदी में कहाँ गिराते हैं? तो खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रामेश्वरम। कौन सा है दोस्तों? रामेश्वरम जो द्वीप है यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगले प्रश्न बात करते हैं लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की संख्या। जी हाँ दोस्तों, लक्षद्वीप जो पाया जाता है जो कि अरब सागर में स्थित है, जो कि भारत की केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप कोई एक द्वीपों से निर्मित नहीं है, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। तो कितने द्वीप हैं ये पूछ रहा है, तो कुल कितने द्वीप हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों, 36 द्वीप समूहों से मिलके बना है लक्षद्वीप। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। और आप ये बताना भी न भूलिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के जवाब एकदम सही सही दिए हैं। तो ऐसे हम रोजाना लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।